चलिए दोस्तों, आज हम एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सर एक मिनट सर, ये बहुत चीटिंग है सर। क्या हो गया बबुआ? ये क्या प्रॉब्लम है सर इसमें? सर हाँ। मास वेज है सर, वेज के ऊपर मास है, वेज भी मूव कर रहा है, मास भी मूव कर रहा है, कैसे एक्सीलरेशन निकलेगा सर इसमें? हो जाएगा। नहीं सर, अब चीटिंग है सर। अच्छा ये दिखाओ तुम किए क्या होती, एक बार देखे सर पहले आपका वेज मूव नहीं करता था सर, तो इतना सब लिख भी डाले सर। बहुत ट्राई किया ना सर। अरे भूल जाओ इसको, आज हम तुमको जादू दिखाएंगे। ये बताओ तुमको वेजवा से प्रॉब्लम है कि स्मॉल एमुआ से प्रॉब्लम? सर वेजवा से कोई दिक्कत नहीं है, वो बेचारा आगे पीछे मूव कर रहा है, उससे कोई चिंता वाह परेशानी नहीं। वाह वाह मेरे लाल वाह, तू सीधा आईआईटी जाएगा, सीधा। अभी नहीं गजब बेइज्जती है। समझ जा पहले भाई, इतने ऐसे कैसे पहुंच जाएगा तू? ये बता अब स्मॉल एमुआ कैसा मूव कर रहा है? सर वही तो दिक्कत है सर, उस शिल्पा शेट्टी नियन डांस कर रहा है सर। हाँ सर, कभी नीचे देखे लागे हो तुम? अरे सर देख लेते हैं, हमारी फेवरेट हीरोइन है सर। अच्छा चल करके दिखा फिर से। तो देखिए सर, कभी कभी नीचे जा रहा है और साथ साथ आगे भी मूव कर रहा है वेज के साथ। अच्छा तो ये डांस और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। इधर शिल्पा शेट्टी नहीं है। अरे कोई बात नहीं, हम तुमको अच्छा से पढ़ाएगा, तुम उधर बैठो जाके। जाओ डिटेल में समझाइए सर प्लीज सर। जाओ अच्छा चीज बैठना, ठीक है? अभी तक आप सवाल समझ गए होंगे, नहीं समझे तो चलिए बना देते हैं आपके लिए। ये रहा वेज के ऊपर स्मॉल एम रखा है और सब मूव कर सकता है, ठीक है? ऐसी कोनो चीज नहीं है जो मूव नहीं कर सकती है, सब मूव करेगा। वेज मूव करेगा, वेज के ऊपर स्मॉल एम रखा है, वो स्लाइड करी और दोनों स्लाइड कर बे। यही है ना सवाल अखिलवा? हाँ सर यही है सर। सर ऋतिक रोशन की तरह डांस कर रहा है सर। अरे तुम ध्यान दो यहाँ सोल्यूशन में, सवाल पूछ के भाग जाते हो बस। चलो तो अब देखते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने बात किया कि वेजवा जो है हॉरिजॉन्टल मूव करेगा तो ऐसे ही जाएगा, और किधर जाएगा, ठीक है? तो वेज का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। स्मॉल एम को मारो गोली, तो ये रहा वेजवा। वेजवा के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगी कि ना लगी? लगी। उसमें एक एमजी लगी और मैं एक नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंडो से लगी। अब इसका जो एक्सेलरेशन है दोस्तों वो कैपिटल ए ले लेते हैं, ठीक है? तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल इक्वेशन लिखूं तो उसमें mg और नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस से आया है उसका तो कोनो कंपोनेंट ना लगी, तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो ये है दोस्तों, ठीक है? चलिए, तो यहां पे तो हमारे अखिलवा को दिक्कत नहीं थी, एक बार चेक कर लेते हैं। अखिलवा यही ना इक्वेशन लाई रही तुम्हारा? हाँ सर परफेक्ट, बिल्कुल सही, यही है ना? चलो यही आया सर। चलो तुम सीधा आईआईटी जाएगा, ठीक है? चलो अब स्मॉल एम को देखते हैं। ये रहा स्मॉल एम। तो स्मॉल एम जो है वेज के साथ ऐसा स्लाइड कर रहा है और साथ ही साथ वेजवा के साथ इधर आवत है। तो एक हम दो भाग में डिवाइड कर बे। अभी तक आप फोर्स का दो भाग में डिवाइड करत रहा, अब हम एक्सेलरेशन को दो भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो एक्सेलरेशन को भी ऐड कर सकते हैं जैसे आप फोर्स को ऐड करते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है ना खिलवा कि नहीं आ रहा है? अरे सर बिल्कुल ध्यान दे भैया। सर गर्दा उड़ा दिया। अरे बात ना करो आपस में, ठीक है? बहुत मरबे। तो ई रहा स्मॉल एम। तो स्मॉल एम में एक्सेलरेशन एक मान लेते हैं वेज के अलांग स्मॉल ए है, और कैपिटल ए तो हाई है क्योंकि वो वेज के साथ जा रहा है। तो दो एक्सेलरेशन हो गए। तो जिस तरह से आप फोर्सवा को ऐड करत रहा उसी तरह एक्सेलरेशन भी ऐड कर बे, ठीक है? तो ये रहा फ्री बॉडी डायग्राम स्मॉल एम का। इसमें एमजी लगी है ना, नॉर्मल रिएक्शन लगी हो। अब दो फोर्स है एमजी का, आप दो कंपोनेंट ले लीजिए। एक अलोंग द इंक्लाइन mg sin थीटा हो गया और एक परपेंडिकुलर लाइन mg cos थीटा हो गया। इसी तरह से आप एक्सेलरेशन कैपिटल ए का कंपोनेंट ले लीजिए। a cos थीटा अलोंग द इंक्लाइन हो गया और a sin थीटा परपेंडिकुलर इंक्लाइन हो गया। अब आप इक्वेशन लिख दीजिए। अलोंग द इंक्लाइन ये रहा इक्वेशन और परपेंडिकुलर इंक्लाइन ये रहा इक्वेशन। तो यहां पर हमको एक चीज जो सीखने को मिली है अखिलवा, क्या सीखने को मिली बताओ? तुम ही बताओ पहले। कि बिना सूडो फोर्स के भी हो सकता है। अबे सूडो फोर्स नहीं होता कुछ हो। सूडो फोर्स का क्या मतलब होता है? अंग्रेजी नहीं आवती तुम्हारा? सूडो मतलब क्या होता है? जो नहीं एग्जिस्ट करता। जब होता ही नहीं है तो काहे बात करत हो इसका? सारी से यहाँ पे हमें सीखा मिला है कि एक्सेलरेशन को भी जैसे फोर्स हम ऐड करते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, उसी तरह से नेट फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स नेट एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल सही सर। गुड। अब इसके और 3-4 तो सवाल हम लगाएंगे, ठीक है? थैंक यू सर। चलो यहाँ से तुम सीधा आईआईटी जाओ, ठीक है? बस का टिकट लो, सीधा आईआईटी बॉम्बे पास में तुम्हारे घर से वहां निकल जाओ, ठीक है? थैंक यू सर।